किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि इस सर के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि सर का जो आर्य फार्म हाउस है, यहाँ पे इन्होंने सीताफल की भी खेती कर रखी है और यहाँ अमरूद की भी सर खेती कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सर सीताफल की खेती किस तरीके से कर रहे हैं और किसान भाई किस तरीके से उसकी खेती कर सकते हैं। तो सर के इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि अमरूद की जो कौन सी वेराइटी यहाँ लगी हुई है। आप सर के हाथ में अमरूद भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अमरूद है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे सर से कि किस तरीके से आप अमरूद की खेती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही इस खेत में एक नई चीज़ आप देख पा रहे होंगे, पीछे आपको ग्रीन ग्रीन सारा दिखेगा नीचे। तो सर इसमें चावल की खेती भी साथ ही कर रहे हैं, तो वो भी इसी वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पूरा। तो सर आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो बगीचा लगा हुआ है अमरूद का, वो कितनी ज़मीन में लगा हुआ है? जी, मेरे जो बगीचा है 4 बीघे में 1 हेक्टेयर में पूरा लगा हुआ है। जी, तो सर इसमें जो वैरायटी आपने भी लगा रखी है, ये कौन सी वैरायटी है? बर्फ खाना वैरायटी जिसको हम बोलते हैं। जी। हाँ जी। तो सर ये जो वैरायटी है, इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। विशेषता तो ये है कि देखो, जो व्यापारी लोग हैं, मैंने काफ़ी बगीचे भी खंगाले हैं, तो वहाँ पर जानकारी जो व्यापारी लोग हैं उनसे मैंने पूछा कि आप बगीचा बताओ कि कौन सी वैरायटी हम लगाएं। जी जी। तो उन्होंने बोला कि बर्फ खाना वैरायटी अति उत्तम है, तो फिर मैंने बर्फ खाना वैरायटी लगाई। मतलब मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो सर जैसे आपने जो पौधे लगा रखे हैं, अभी कितनी कितनी दूरी पे लगे हुए हैं? जी, मैंने ये पौधे जो हैं 14 बाई 14 पे लगाए हैं। 14 फीट पे? 14 फीट पे। तो सर जैसे 1 बीघा में कितने पौधे इसके लगते हैं? 1 बीघे में मान के चलिए 4 बीघे में 600 पौधे हैं, तो 150 पौधे प्रति बीघा के हिसाब से लगते हैं। तो सर जैसे आपने इसके जब पौधे लगाए थे तो कितने साल पहले लगाए थे, और जैसे हम पौधे इसके लगाते हैं तो किस तरीके से खेत में लगाते हैं, वो थोड़ा बताइए। जी किसान भाइयों, देखो मैं आपके फायदे के लिए बताना चाहता हूँ जितनी जानकारी मैंने जुटाई है। जी जी। क्योंकि किसान देश का पेट भर रहा है, तो उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि वो कहीं लॉस में नहीं जाए, कोई घाटा नहीं जाए। तो मेरा अनुभव मैं आपको यूँ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि जब सावन की जड़ी लगती है, जब मूंगफली सोयाबीन आदि छोटी फसल होती है, उसमें निशान कर दें। जैसे मैंने 14 बाई 14 पे बगीचा लगाया है, तो मुझे आज यूँ लग रहा है कि अगर ये 10 बाई 12 पे रहता तो काफ़ी अच्छा मुझे बेनिफिट मिलता। और जो व्यापारी लोग हैं वो बीघे पर पैसे नहीं देते हैं। अगर आप जैसे उधड़ा उनको बगीचा देते हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मतलब 1 बीघा का। तो हाँ, बीघे का जैसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनको, तो वो बीघे पर पैसे नहीं देते हैं, पौधों के ऊपर पैसे देते हैं। जी। तो मेरा यूँ मान के बताना चाहूँगा कि 10 बाई 12 पे सघन बागवानी करें आप, वो सबसे अति उत्तम है। पूरब और पश्चिम जो दिशा है वो सघन रहे, और उत्तर और दक्षिण वो थोड़ा 2 फीट की दूरी रहे, ताकि वो जो सूरज की किरणें हैं उन पौधों को पर्याप्त मिल सके और फलों की क्वालिटी बन सके। यानी मतलब किसान भाई को सघन करना चाहिए और पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। बिल्कुल, सघन बागवानी 10 बाई 12 पे मेरे हिसाब से ठीक है। तो सर जैसे हम जैसे अपने पौधे लगाएं तो किस तरीके से आपने गड्ढे खोदे, वो थोड़ा बताइए। जी, गड्ढे तो बस इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं है। हमने तो देसी खाद डाल दिया है अभी। और जब पौधे लगाए उस समय इतना बड़ा 1-1 फीट का गड्ढा खोद करके इन पौधों को लगा दिया। पर मेरा यूँ अभी मुझे जैसे फील हो रहा है कि अगर ये पौधे में 1 फीट से भी थोड़े गहरे ज़्यादा रखता और कलम ऊंची वाले अगर मैं लेकर के आता, तो आज जो कहीं कहीं पौधे नीचे गिरने की संभावना रहती है वो नहीं होती। जी। मतलब यानी कि पौधे ज़्यादा गहरे लगाने, और जिनकी जो हम ग्राफ्टेड पौधे जो लाते हैं उनकी कलम ज़्यादा, मतलब नीचे वाला पौधा ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, वो नीचे वाला जो देसी पौधा है थोड़ा ज़्यादा हो, और हम नीचे तक 1 फीट से भी ज़्यादा गहरा अगर गड्ढा खोदेंगे तो पौधे नीचे गिरने की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सर जैसे आपने इसके पौधे खरीदे तो किस रेट में आपको इसके पौधे मिले थे? जी, ये पौधे जो है मैं बताना चाहूँगा कि जो बिचौलिए होते हैं, जो पौधे लखनऊ से मंगाए थे उन्होंने, कमीशन के ऊपर वो पूरी ट्रक मंगाई थी। तो कहीं कहीं इसमें देसी पौधा भी आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कहीं। तो क्या है कि आप रेट से समझौता नहीं करें, आप जो अच्छी नर्सरी वाले अच्छे पौधे गारंटेड पौधे देते हैं उनसे ही लेकर के आए। मतलब यानी किसान भाई को नर्सरी पे खुद जाके देख के पौधे लेके आने। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी किसान को अमरूद का बगीचा लगाना है तो आप कम से कम घूम करके 10-15 बगीचे देखिए और उन किसानों से अनुभव जुटाइए, ताकि आपको आने वाले समय में जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा आपको करना नहीं पड़े। हाँ, मतलब किसान भाई नुकसान में नहीं जाए, उसके लिए मतलब आसपास के जो किसान खेती कर रहे हैं उनसे पहले थोड़ी मुलाकात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे सर आपने जब अपने पौधे लगाए तो उसके कितने टाइम बाद आपका जो प्रोडक्शन मिला था?
जी प्रोडक्शन तो अमरूद का बगीचा आप देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा फल आया है जी, ये जी, तो। हाँ, इस समय भी काफ़ी अच्छा फल आ रहा है। बिल्कुल। तो क्या है कि ये दूसरा साल है, दूसरे साल में काफ़ी अच्छी इनकम मुझे लग रही है और मैं काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। पारंपरिक खेती छोड़ करके मैं बगीचे की तरफ मेरा रुझान है, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिलेगा, ऐसी मुझे संभावना है ईश्वर से। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, आप नीचे चावल की खेती भी यहाँ कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, ये कैसे तरीके से आपके पास आइडिया है? जी देखिए, सोयाबीन, मक्का वगैरह, जैसे सोयाबीन इसमें बो सकते हैं, मूंगफली भी बो सकते हैं। तो क्या है कि ये मेरा 4 बीघा जो है, इसमें काफ़ी पिछले साल बारिश अधिक होने की वजह से पानी 2 महीने तक भरा रहा। उस वजह से हमने सोचा कि चावल की खेती हो सकती है इसमें, पर इस समय देखिए, आप किस्मत से देखिए कि बारिश भी काफ़ी कम हुई है, पर फिर भी हमने पानी अच्छा पर्याप्त होने की वजह से अच्छा डेवलप कर रखा है चावल को। तो सर, जैसे आप ड्रिप से इसकी पिलाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ड्रिप देखिए कि पौधे की बढ़वार के लिए ड्रिप तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर कोई किसान बगीचा लगाता है तो सबसे पहले जालीबंदी और ड्रिप, ये दोनों अनिवार्य लगा करके ही पौधे लगाएं, ये मेरी सलाह है। सर, मैं जैसे एक चीज़ आपके यहाँ और देख पा रहा हूँ कि आपके जो भी पौधे हैं उनके पास में आपने मिट्टी चढ़ा रखी है थोड़ी ऊपर ऊपर, उसके बारे में बताइए कि वो। जी वही मैं बता रहा हूँ कि वो पौधे जो हैं थोड़े ज़्यादा गहरे नहीं गए हैं, वो खड्डा थोड़ा कम रह गया है, वो कलम वाली जो मैं बात बता रहा था। जी जी। तो वो पौधे कोई जैसे इतना सा गड्ढा खोद करके हमने रख दिया तो नीचे गिरने की संभावना है। तो अभी मैंने जितने भी पौधे आप अंदर देखेंगे मिट्टी चढ़ा दी उन पौधों के ऊपर, ताकि वो गिरे नहीं। तो सर, जैसे अगर 1 बीघा में कोई खेती करना चाहे, अगर ये वैरायटी लगाए, तो लगभग 1 बीघा में उसे कितना खर्चा आएगा 1 बीघा में पूरा फार्म से तैयार करने के लिए? बस अब ये मान के चलिए कि उसके बाद में जो कुछ देसी पौधे आए हैं 35 में, तो मैंने 2-3 नर्सरियाँ और भी देखी है जहाँ 50 रुपये में ओरिजिनल पौधा मिल जाएगा, जो गारंटेड, वो गारंटी भी ले रहे हैं। और उनका बगीचा भी देखा है हमने, तो काफ़ी गारंटेड पौधा 50 रुपये मान के चलिए, और 150 इंटू 50 कर लीजिए, वो सही हो जाएगा। और लगाने का 10 रुपये खर्चा मान लीजिए। जी जी। तो मतलब आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब जो बागवानी है उसमें किसान भाइयों का भविष्य किस तरीके से देखते हैं? भविष्य तो काफ़ी अच्छा है। देखो, इसमें कछुए वाली निरंतरता चाहिए। मतलब काम कम है पर निरंतर चाहिए। जैसे खरपतवार भी देखना होता है, इल्ली भी देखना होता है। और सबसे बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, किसान भाई नोटिस करें कि आप देखिए इस पूरे बगीचे को, इसमें मैंने छत्रक प्रबंधन कर रखा है। जी जी। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी तैयार करते हैं, कैनोपी जिसको तैयार करते हैं। जो अमरूद का बगीचा होता है उसमें शुरू के जो 2 वर्ष हैं वो सबसे अहम होते हैं। अगर उसमें आपने इनका छत्रक प्रबंधन नहीं किया तो बगीचा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये देखिए पूरा बगीचा जो आप छत्रक प्रबंधन कर रखा है, मतलब कटिंग जिसको बोलते हैं, कटिंग गर्मी में काट दिया, वापिस उसका 3 टहनियाँ गई है, उनको वापिस ऊपर से काट दिया है। और कटिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे सफ़ेद और काला जो है वो वहाँ पे आता है उस समय। ये देखिए मेरे पिताजी अमरूद लेकर के आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग हुई है। अच्छी, हाँ। तो सर, जैसे कि एक चीज़ आपने बताई कि इसमें कैनोपी तैयार करते हैं, तो किसान भाइयों, मेन कैनोपी तैयार करने का ये इसमें मकसद रहता है कि अमरूद में जो भी फल आते हैं वो हमेशा नई टहनी पे आते हैं। जो पुरानी टहनी 1 साल पुरानी हो चुकी है तो उस पर फल नहीं आते, तो इसलिए सर ने काफ़ी अच्छा बताया कि आपको कैनोपी तैयार करनी चाहिए। तो सर, आप क्या देखते हैं कि मतलब आपका जो फर्स्ट साल है उत्पादन, कितना आप मुनाफा इससे कमा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इनकम इस साल मुझे लग रही है। आप देखिए इतना अच्छा फल है, फल काफी अच्छा है। और जितने भी बगीचे मेरे साथ में किसानों ने लगाए, सब आकर के देख रहे हैं कि आपने किया क्या है। जी जी। तो पता नहीं है, तो अकस्मात कुछ अच्छी समय मिला और मैंने पता नहीं क्या किया, मुझे भी अनुभव नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा बगीचा आया है। तो सर, जो किसान भाई इसके बारे में खेती करना चाह रहे हैं या फिर अमरूद का बगीचा लगाने की सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो उनको बताना चाहूँगा कि पारंपरिक खेती छोड़िए आप, गेहूँ, मेथी, चना वगैरह छोड़िए। अगर आप थोड़ा पैसा इनकम के हिसाब से करना चाहें तो मेरा ये कहना है, अभी देखो अपरिपक्वता है, अभी तो बगीचा मैंने नया लगाया है। अभी पूरी तरह से, जैसे दूसरी तरफ बगीचों में गया हूँ, वहाँ किसानों का रुझान भी देखा है, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिवनेस लगा है। जी। तो सर, आप एक चीज़ और बताइए, इसमें अभी तक आपने कौन सी बीमारी देखी है या फिर उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। इसमें जो है, मतलब जिसको निमोटेड रोग बोलते हैं, जो चने की बुवाई से होता है। मैंने शुरू साल जो है चने की बुवाई कर दी, तो काफ़ी निमोटेड रोग आ गया था। उसकी वजह से काफ़ी मैंने 600 पौधों में 50 पौधे निमोटेड की जगह लगा दिए। तो
काफ़ी बीमारी रही है। पर निमोटेड के कंट्रोल के लिए आप चना मत बुआई करिए, और सूखी फसल जो है आप गेहूँ तो इसमें बोइए मत आप। इसमें सबसे छोटी फसल जैसे मतलब मूंगफली है, जो छोटी छोटी रहती है वो उनकी बुआई मतलब किसान भाई कर सकते और जो सूखी फसल है उसको थ्रेशर में निकालने के लिए आप खेत के अंदर कलेक्ट मत करिए, हैं। उसकी वजह से बाहर करिए। जी। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अमरूद की खेती के बारे में। किसान भाइयों को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।